हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, साथ ही इस मामले के सारे फैक्ट्स बताऊंगा। बेसिकली वीडियो हमारे चैनल के एक मेंबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में नवंबर फर्स्ट वीक में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 498A पर एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसे जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये क्वैशिंग को लेकर के है। अब 498 क्वैशिंग एक ऐसा मुद्दा है कि आज के समय में मैक्सिमम लोग जब उनकी एफआईआर होती है क्वैशिंग में जाने की सोचते हैं। यहां पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए, जिन ग्राउंड्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वैशिंग में जाते हैं तो इनिशियली आप हाई कोर्ट में जाते हैं और अपनी क्वैशिंग पिटीशन में कुछ ग्राउंड बनाते हैं। इवन मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हमने किसी की क्वैशिंग पिटीशन तैयार करके क्लाइंट को भेजी कि आप एक बार देख लीजिए, तो क्लाइंट ने उसमें कम से कम 4-5 पेज का एडिशन कर दिया। हमने उसको बोला कि साहब इसको मत करो, ये नहीं किया जाएगा। क्वैशिंग की अपनी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, जो आपको बना के दिया है, बस उतना रखिए, इसको मत डालिए। बट उन्होंने फिर भी डाल दिया और बाद में जाकर के क्वैशिंग उनके आगे रिजेक्ट हो गई, उन्हीं आधारों पर जो कि उन्होंने ऐड करे थे। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत बारीकी से बताता है क्वैशिंग के स्कोप को। दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखना। और एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बहुत बारीकी में ना जाकर के सीधा सीधा मुद्दे की बात करूंगा। 2020 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों के बीच में विवाद रहने लगे। उसके बाद पत्नी ने एक कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें कई सारे एलिगेशन थे, जैसे कि क्रूरटी प्लस डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी मांगना। इसके अतिरिक्त और भी था कि मेरे को ठीक से खाना पीना नहीं देते हैं। मारने पीटने के भी आरोप थे। जो पति के भाई बहन थे उनके ऊपर भी आरोप थे कि ये लोग मुझे धमकी देते हैं। ससुर पर आरोप थे कि ये मेरे साथ अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज करते हैं। बाकी फिजिकल असॉल्ट के भी आरोप थे। हस्बैंड पर आरोप था कि 50 लाख की डिमांड करता है, और यह भी आरोप था कि मेरे को फोर्सिबली 2022 में नवंबर में घर से बाहर निकाल दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर पति हाईकोर्ट में गया था क्वैशिंग कराने के लिए, और हाईकोर्ट ने पति की पिटीशन को एक्सेप्ट करके इस मामले में एफआईआर को क्वैश कर दिया था। अब पहले हम समझते हैं कि किन ग्राउंड्स पर हाईकोर्ट ने यहां पर इस एफआईआर को क्वैश किया था। तो हाईकोर्ट का सबसे पहले मानना था कि पत्नी ने वुमेन सेल में जो कंप्लेंट दी थी उसमें 2 स्पेसिफिक इंसिडेंट की डेट्स मिसिंग थी। उसमें 2 डेट्स मिसिंग थी। बाद में जब एफआईआर हुई तो उसके अंदर वो डेट स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दी। दूसरा जो मेन ग्राउंड हाईकोर्ट ने माना, वो माना कि ये जो एफआईआर है काउंटर ब्लास्ट में हुई है। पहले हस्बैंड ने लीगल नोटिस भेजा और उस लीगल नोटिस के काउंटर ब्लास्ट में पत्नी ने ये एफआईआर दर्ज करवा दी। बेसिकली इन 2 मेन ग्राउंड्स के आधार पर हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया था। उसके बाद ये मामला पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत सारे सिद्धांत बताए, जो कि मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। अब सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्वैशिंग की जो स्टेज होती है, इस स्टेज पर लिमिटेड स्कोप होता है कोर्ट्स के पास। यानी कि कोर्ट्स ऐसा नहीं कर सकती कि पहले की जो कंप्लेंट है, अर्लियर कंप्लेंट, बाद की जो कंप्लेंट है, उसके अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनको मैच करे। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए ट्रायल होगा। दूसरा, यहां पर जो ग्राउंड बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि मैट्रिमोनियल विवादों में काउंसलिंग जो है वो एक कॉमन स्टेप होता है, और इसके दौरान पत्नी जो पहली कंप्लेंट देती है वो सामान्यतः कॉमन और जनरल एलिगेशन के साथ ही होती है, और रिलीफ भी कुछ ज्यादा नहीं होते। लेकिन बाद में जब एफआईआर होती है तो उसमें वो स्पेसिफिकली उसको एक्सप्लेन करती है, ब्रॉड करके लिखती है। ये एक सामान्य बात है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज एन आफ्टर थॉट। तीसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर को पढ़ेंगे तो इसमें स्पेसिफिक एलिगेशन है जिनसे प्राइमा फेसी केस बनता है। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि नो मिनी ट्रायल ऑन मालाफाइड या काउंटर ब्लास्ट, यानी कि इस पर आप कोई ट्रायल नहीं चला सकते इस चीज को जानने के लिए कि काउंटर ब्लास्ट में किया गया है या नहीं, या मालाफाइड इंटेंशन से किया गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त यहां पर यह ग्राउंड भी था कि एफआईआर डिले से है, तो कोर्ट ने कहा डिले इज मैटर ऑफ ट्रायल, यानी कि डिले इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीच में काउंसलिंग कराई गई हो, सब कुछ रिकनसाइल करने के प्रयास किए गए हों, तो इसके लिए ट्रायल चलाना जरूरी है, मैटर ऑफ ट्रायल है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 2 डेट मेंशन ना होने से पहले वाली कंप्लेंट में क्वैशिंग जस्टिफाई नहीं होती है, और एलिगेशंस की जेन्युइननेस को टेस्ट करने के लिए मिनी ट्रायल इस स्टेज पर नहीं चलाया जा सकता है। यानी अगर आप इन शॉर्ट देखें तो हस्बैंड के जो मेनली ग्राउंड होते हैं कि एफआईआर में देरी, डिले, उसको यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आफ्टर थॉट में क्या है, बदला लेने की भावना से किया, उसका स्पष्टीकरण आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन है, एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, उसका स्पष्टीकरण आ गया। एलिगेशन सही है या झूठे हैं, उसका स्पष्टीकरण आ गया। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सारी की सारी चीजें
मैटर ऑफ ट्रायल हैं और इस स्टेज पर इन पर विचार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन का दायरा बहुत सीमित है और हर एक कोर्ट को उसी सीमित दायरे में चलना चाहिए, ताकि मिनी ट्रायल चलाना चाहिए। तो इस जजमेंट ने जो क्वेश्चन का दायरा है उसको बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। दोस्तों ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी 6 नवंबर 2025 को आया है। आप लोग के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन में जाने की सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।